आखिर सावन में ही शिवजी प्रसन्न क्यों होते हैं? ऐसी क्या विशेषता है सावन के महीने में? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सनातन धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस मास में भगवान शंकर की विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित कामना की पूर्ति करते हैं। श्रावण मास शिव जी को विशेष प्रिय है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, 12 मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महत्व सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा जाता है। इस मास में श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसीलिए भी ये श्रावण संज्ञा वाला है। 4 जुलाई मंगलवार से श्रावण मास आरंभ हो रहा है। श्रावण मास का समापन 31 अगस्त गुरुवार श्रवण पूर्णिमा को होगा। इस बार श्रावण मास अधिक मास होने के कारण 59 दिन का है। इस बार श्रावण मास में 8 सोमवार होंगे। यह दुर्लभ संयोग 19 वर्ष पूर्व सन 2004 में श्रावण मास में हुआ था। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महत्व है, जिनका नाम पुरुषोत्तम होने के कारण अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस मास के अधिपति श्री हरि हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन ही मंगला गौरी व्रत है। इस दिन सुहागन महिलाएं माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं। माता गौरी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है। भगवान शिव और माता गौरी की कृपा से संतान, दाम्पत्य सुख और पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। चंद्रमा मन का संकेतक है और वह भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा मनसो जातः, यानी चंद्रमा मन का स्वामी है और मन के नियंत्रण और नियमन में चंद्रमा का विशेष योगदान है। अभिव्यक्ति जिनकी कुंडली में चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में स्थित है अथवा सूर्य, शनि या राहु केतु के साथ युति में है, उन्हें श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का दुग्ध अभिषेक करना चाहिए। भगवान शंकर मस्तक पर चंद्रमा को नियंत्रित कर उक्त साधक या भक्त के मन को एकाग्रचित कर उसे अविद्या रूपी माया के मोहपाश से मुक्त कर देते हैं। भगवान शंकर की कृपा से भक्त त्रिगुणातीत भाव को प्राप्त करता है और यही उसके जन्म मरण से मुक्ति का मुख्य आधार सिद्ध होता है। श्रावण मास के सोमवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को स्नान के उपरांत सर्वप्रथम सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को जलाभिषेक करना चाहिए। तदुपरांत व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव और माता पार्वती का श्रृंगार करके षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सावन मास के सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा परिवार पर बनी रहती है और मनोकामना की पूर्ति होती है। श्रावण मास के बारे में एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें श्रावण मास प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था में श्रावण मास में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव जी को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया, जिसके कारण महादेव के लिए यह मास विशेष हो गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य कथा के अनुसार मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने
लंबी आयु के लिए श्रावण मास में ही घोर तप कर शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को श्रावण मास प्रिय होने का कारण यह भी है कि भगवान शिव इस महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में भगवान शिव अपनी ससुराल जाते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। पुरानी कथाओं में वर्णन आता है कि इसी श्रावण मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रचना की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही कारण है कि श्रावण मास में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसीलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि श्रावण मास से पूर्व भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। ये 4 महीनों का होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चातुर्मास भी कहा जाता है। इस समय सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसीलिए श्रावण मास के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।